हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और इथर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए। बट देखिए फिनॉल में कुछ एडिशनल रिएक्शन है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, वो वाला रिएक्शन मैं यहाँ ले रही हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, या फिर रिएक्शंस ऑफ व्हाट, दिस सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन रिंग विथ OH मतलब फिनॉल हो जाता है, और ये हमारा COH यदि होगा तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसी का हम लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं। देखिए बेंजीन रिंग OH होगा तो ये है हमारा फिनॉल, बट यदि COH आ गया सो ये तो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल ही है, मतलब ये फिनॉल का कंपाउंड है, बट COH को प्रायोरिटी रहेगी ना अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। सो इट बिकम्स व्हाट, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। सो इट बिकम्स व्हाट, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। सो केमिकल नेम या IUPAC नेम हम लोग बोल सकते हैं 2-हाइड्रोक्सी, या नहीं बोलता ही है, बोल सकते क्या है, बोलता ही है 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड इट इज, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड है ना। ये 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड रिएक्ट होता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक अनहाइड्राइड हम लोग लिख सकते हैं CH3 या उसी को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम लोगों ने एसिड में हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली हाउ इट इज फॉर्म। तो ये प्रेजेंट होता है एज CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये अलग अलग वे है एसिटिक अनहाइड्राइड लिखने के। CH3C डबल बॉन्ड O, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड से फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई CH3CO, CH3CO ये होल्ड वाइज हो गया और ये एक हो। इसी को आप स्ट्रेट करके भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O, ये बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ये और ना, और मतलब अल्कोक्सी नहीं है, और मतलब दिस और दिस, CH3CO दिस O, और ये नेक्स्ट वाला मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो किसी भी वे से रिएक्शन आपके इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है, या तो दिस विद दिस इस फॉर्म में रहेगा, या दिस फॉर्म में रहेगा। ये सारे हैं एसिटिक अनहाइड्रेट, एसिटिक अनहाइड्रेट जो कि वाटर मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड से रिमूव होकर फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज एसिटिक अनहाइड्रेट, ये मानो इसके साथ रिएक्ट होता है, सो क्या होगा, बेंजीन रिंग में COH एज इट इज रहेगा, कहीं पर भी मानो यहाँ पे COH है, यहाँ पर OH है, तो आपको रिएक्शन OH वाली ग्रुप में दिखानी है, ठीक है। नेम चेंज नहीं होगा, वो हमेशा ऑर्थो टू ईच अदर ही रहने वाला है। ये COH ग्रुप जहाँ रखा है वहीं पर रख देना है, OH का सिंपली एक H रिप्लेस करना है एसिटिक ग्रुप से COCH3, ठीक है। सो ये रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ आप COCH3 लिख सकते हो, या इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो C डबल बॉन्ड CH3, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किए, आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो C डबल बॉन्ड CH3 भी लिख सकते हो। दिस इज योर व्हाट, ये भी नेम प्रायोरिटी चेंज होगी यहाँ पर, प्रायोरिटी मतलब ये बेंजीन सैलिसिलिक एसिड है ना, तो ये बन जाएगा एस्पिरिन, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, या हम लोग लिख सकते हैं 2-एसिटिक ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा ना, ये ऑक्सीजन नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा। सिंपली दिस H विल रिप्लेस बाय COCH3, आर यू गेटिंग दैट। सो ये हो जाएगा 2-एसिटिक, एसिटॉक्सी होना चाहिए, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक नहीं, ये होगा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोएसिटिक बोल सकते हैं आप लोग, सैलिसिलिक एसिड। एंड इंडस्ट्री नेम होगा इसका, क्योंकि जो कि ऑर्थो में गिवन होते हैं, एंड दिस इज योर एस्पिरिन। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल लाइक जो टॉपिक हमारा लास्ट ईयर तक 12th में था ना, उसमें ये प्रिपरेशन में गिवन था कि हाउ एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड। अभी केमिस्ट्री न्यूमेरिकल लाइफ आपका 11th में चला गया है, तो इसीलिए ये जो रिएक्शंस है ये इसके साथ दिए, ये फिनॉल विद COH, तो फिनॉल ये टॉपिक में गिवन है। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन रिएक्शन बैलेंस की हुआ हमारा। साइड पर क्या हो जाएगा, एक और CH3CO बचा है, CH3CO एंड दिस H विल कंबाइन टू रिमेन व्हाट, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। सो ये हो जाएगा 2-एसिटिल है ना, बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग अलॉन्ग विद COH, और ये O भी यहाँ पर रिटेन है, इसलिए आर यू गेटिंग दैट, ठीक है। सो ये हुआ, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एस्पिरिन, ये है हमारा एस्पिरिन, ठीक है ना, एस्पिरिन, ठीक है। सो ये एस्पिरिन हुआ, इसे आपके बुक में सिंपली एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ही गिवन है, ये ऑर्थोएसिटिक लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आप एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ही लिख सकते हो, चलेगा वो भी। नेक्स्ट यदि हमारे पास COH नहीं होगा और एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ मान लो रिएक्शन पूछी गई है, तो आप लोग किस वे से करोगे, इसी वे से रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन का वे सेम ही होगा, बट वी आर गेटिंग व्हाट हियर, बेंजीन रिंग अलॉन्ग विथ ये OH है हमारा, ठीक है, प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड आप रिप्रेजेंट करिए, या इस तरह से लिखिए डेल्टा, ये क्या होगा, बेंजीन रिंग, ये जो OH है ना, तो H रिप्लेस हो जाएगा, और वहाँ आ जाएगा हमारा एसिटिक ग्रुप O एज इट इज, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ COCH3, प्लस क्या हो जाएगा, एक CH3CO एंड H, एसिटिक एसिड रिमूव होगा। सो ये भी एक चीज़ आप याद रखोगे कि व्हेनेवर एसिटिक
एसिटिक अनहाइड्रेट इज यूज्ड, इन दैट केस एसिटिक एसिड इज रिमूव्ड एज अ साइड। कोई भी रिएक्शन हो, अब मैं इससे किस तरह की रिएक्शन जाएगी, एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ यदि पूछा जाता है तो एसिटिक एसिड रिमूव होता है, एसिटिक क्लोराइड मान यूज होता है तो HCl रिमूव होता है, ठीक है। सो दिस इज योर एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। इस तरह की रिएक्शन काफ़ी जगह, जैसे हम लोगों ने ROH प्लस एसिटिक क्लोराइड वगैरह किया है ना, इथेनॉल क्लोराइड, उस जगह भी पूछी जा सकती है। सो इंजन हम लोग उसके लिए लिख सकते हैं ArOH। एक्स्ट्रा रिएक्शन में आप लोग कर लोगे ArOH प्लस सपोज करिए RC डबल बॉन्ड OCl। इस तरह की रिएक्शन भी आपकी इसमें हो सकती है, होती है, मतलब जैसे हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा है ना, उससे वैसे एक दो जगह आपके इसमें गिवन है, तो आप लोग ये कर लोगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक H और एक Cl रिमूव हो जाएगा, एंड हियर वी आर गेटिंग व्हाट RC डबल बॉन्ड OAr प्लस HCl। इस तरह की कुछ एक रिएक्शन आपकी इसमें गिवन है विद फिनॉल, ये मैंने एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ ले लिए, उसी वे से आप लोग ये वाला भी रिएक्शन आप लोग कर लोगे, फिनॉल प्लस एसिटिक क्लोराइड। क्या देगा ये, फिनॉल विद एसिटिक क्लोराइड, ठीक है। हम लोग यहाँ ले लेते हैं फिनॉल विथ CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये भी अगेन एसिटोफिनॉल ही देगा। बेंजीन रिंग अलॉन्ग विथ, यहाँ लिख देती हूँ O, ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड OCH, एसिटोफिनॉल होगा प्लस एसिटोफिनॉल। सो इस तरह की रिएक्शन आपकी फिनॉल में गिवन है। ये वाला रिएक्शन आप लोगों ने कर देना, ये टॉपिक यहाँ पूछा जा सकता है क्योंकि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज अबाउट व्हाट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इसके अलावा कुछ भी डाउट यदि आते हैं तो आप लोग डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मैसेज या जो भी आपका वीडियो होता है ना उसको जस्ट क्लिक करिए और जहाँ पर भी आपको मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हो। यदि किसी भी, यही टॉपिक नहीं तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो ये जस्ट सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दैट एंड यू कैन मतलब आप वहाँ पर आपका यू कैन राइट दी डाउट अबाउट दैट, जो भी होगा या मार्क करके आप लोग सेंड करिए और डायरेक्टली सेंड इट टू मी, या फिर आप लोग ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी होगा डाउट तो, ठीक है। एक या दो डाउट आपके एक्सरसाइज है इंटेक्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, वो वाला आप लोगों ने करने। देन ईथर में एक और टॉपिक लास्ट में गिवन है, जैसे ईथर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन रहेगा, वो किसी एक रिएक्शन के साथ रिएक्ट हो रहे वाला, ठीक है। जैसे ईथर एक इसमें रिएक्ट होकर सपोज HI के साथ रिएक्ट होकर कुछ और प्रोडक्ट दे रहा है, जो आइडेंट प्रोडक्ट रहेगा उसका क्वेश्चन आपके नेक्स्ट प्रीवियस वाले लेसन में भी जा सकता है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABCD ये भी प्रोडक्ट आपके इसमें हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते नहीं होते, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक भी आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। इंटेक्स वाले क्वेश्चन में आपके इसमें ऑर्डर ऑफ ये दिया है, ठीक है, ऑर्थो डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग वाले प्रोडक्ट्स, या फिर सिंपली मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल होगा, देन टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो किसमें ज़्यादा ये रहेगा स्ट्रेन, इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में सिर्फ ओनली वन इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, प्लस का इफेक्ट रहेगा ना, CH3 CH2OH, एक ही अल्काइल ग्रुप रहेगा। वही आपका टर्शियरी ब्यूटाइल होता है तो कैसे होगा, CH3 CH टर्शियरी ब्यूटाइल CH3 थ्राइस C और ये OH, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप में भी बॉन्डेड टू दैट, 3 मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड रहेगा, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप में बॉन्डेड टू दिस कार्बन आइटम। सो यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ रहा है, यहाँ अल्काइल ग्रुप एक ही है, ओनली वन, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट इज ओनली वन अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस इफेक्ट बिकॉज ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बॉन्ड वीक रहेगी, तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा रहेगा, दिस वन एज कम्पेयर टू दिस। आर गेटिंग दैट? इस से क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग रहेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, सिंपल फिनॉल में, और NO2 ग्रुप का भी डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, उसका भी डीलोकलाइजेशन होता है और वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है। तो जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे तो उनका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो उस तरह से आप लोगों का ये ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में पूछे हैं, ठीक है। सो वो भी आप लोगों ने इंटेक्स वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं, उसके सॉल्यूशन के साथ आपके बुक में गिवन है, ठीक है। तो उसी का मैंने ये बता दिया, तो उसको मैं अलग से नहीं ले रही हूँ, बट मैंने यहाँ पर बता दिया कि वैसे वहाँ पर कैसे मतलब वहाँ पर अटैक करेगा या किस तरह से ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप वाले जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों ने करने हैं। देन नेक्स्ट वाला लास्ट एक और ईथर के साथ भी आइडेंटिफिकेशन वाला, ईथर में हो, अल्कोहल में हो, फिनॉल या अल्किल हैलाइड, किसी भी रिलेशन में आपका आइडेंटिफिकेशन ABCD वाला टॉपिक होगा। तो सारे रिएक्शंस प्रिपरेशन पूरा करने के बाद आप लोगों ने वो टॉपिक आप लोग कर सकते हो, मतलब आपको पूरा क्लियर होगा, तभी जाके आप आइडेंटिफिकेशन वाली रिएक्शन अच्छे से कर सकते हो।
दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आता है तो मैंने पहले बोला आप लोगों ने जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है एंड सेंड इट टू मी, या फिर आप डायरेक्टली ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर करिए, वहीं पर क्लियर करिए। ऐसा नहीं कि सिंपल वीडियो सुन लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो वो डाउट आगे हो कि मतलब आगे का नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। यहाँ तक हम लोगों ने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आरडीएन एंड कीटोन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।